अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के 100 साल पूरे होने पर बिलासपुर में शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है। ये समारोह 5 मार्च को बिलासपुर के लाल बहादुर स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया गया है। इसी दिन महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और प्रांतीय सम्मेलन भी होगा। इसमें सभी राज्यों से समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता, सांसद, विधायक और पदाधिकारी शामिल होंगे। महासभा के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा कर बताया, समारोह में देश भर के हजारों यादव बंधुओं का आगमन होगा। इसमें देश विदेश के ख्यातिनाम राजनीतिक, समाजसेवी, शिक्षाविद, उद्योग जगत की हस्तियां भाग लेंगी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्य में सामाजिक गतिविधियों को तेज करना है। इसके माध्यम से समाज में राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने का भी प्रयास किया जाएगा। आज आप लोग कॉन्फ्रेंस लिए, क्या विषय था? और हम लोग आज यहाँ पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के शताब्दी वर्ष समारोह के संबंध में इस मीटिंग को, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। उसमें जो छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम होने वाला है, 5 मार्च को हमारा शताब्दी समारोह यहाँ पर सेलिब्रेट होगा और ये पूरे देश में हो रहा है क्योंकि 100 साल पूरे हो चुके हैं संगठन को। और इस संगठन में सभी राज्यों में इसी तरीके से जोरों शोरों से मनाया जाएगा। पूर्णिया जो था राज्य बिहार में, वहाँ पर पहली बार मतलब ये यादव समाज के संगठन की स्थापना हुई थी, तो वहीं से अभी शुरुआत हुआ है और अब ये सभी राज्यों में ये कार्यक्रम होगा। तो छत्तीसगढ़ में 5 मार्च को होने वाला है और शताब्दी समारोह के संकल्प में खुशी में हमने ये संकल्प लिया है कि महिलाएं जो हैं वो 100 बच्चियों को प्राथमिकता दी जाएगी शिक्षा के लिए और उनका शिक्षा का कार्यभार उठाएंगी। और यदि ज़रूरत पड़ी तो फिर बच्चों और भी लड़कों को भी ले लेंगे जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी शिक्षा का कार्यभार हम उठाएंगे और ये बच्चियाँ 10वीं या 12वीं की क्लास की रहेंगी। इसके अलावा हम 100 पर्यावरण के टाइम में 100 वृक्ष लगाने का भी प्लान कर रहे हैं, वो भी हम लगाएंगे। साथ में अहिर रेजिमेंट जो हमारा मुद्दा है, एक सम्मान की लड़ाई है, ऐसी जाति की लड़ाई नहीं है, सम्मान की लड़ाई है, उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बिकॉज हमारे पति हैं या हमारे भाई हैं जो सेना में जिन्होंने शहीद हुए हैं, तो उनकी कुर्बानी के खातिर अहिर रेजिमेंट बनना हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान देने के बाद भी, देश की रक्षा करने के बाद भी कम से कम हम लोगों का भी नाम कंधे पर होना चाहिए, एक सैनिक का नाम कंधे पर अहिर रेजिमेंट लिखा होना चाहिए। तो ये उत्साह है, ये सम्मान की लड़ाई है, ऐसी जाति की लड़ाई नहीं है। तो आज हम लोग उसी के लिए आए हैं। ये जो हमारे हैं वो खास मुद्दे हैं, अहिर रेजिमेंट है, जाति जनगणना है और 100 बच्चियों को योगदान, शिक्षा का योगदान करना है, उनको बढ़ाना है और साथ में पर्यावरण का ख्याल रखना है। तो ये खास मुद्दे हैं जो हमारे शताब्दी समारोह के खास हैं, उन पे हमको काम करना है और समारोह में शामिल करना है। परिचय? मैं श्रीमती मंजू यादव हूँ, वाइफ ऑफ ब्रिगेडियर प्रदीप यादव और रायपुर में हम रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद यहीं पे रहते हैं। महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की महिला प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ की अध्यक्ष। धन्यवाद। अभी हमारा 100वां वर्ष कल प्रारंभ हो रहा है अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का। तो पूरे देश में हर प्रांत में इसको शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और नवंबर से शुरू हो गया है। पूर्णिया में पहले हुआ, उसके बाद जनवरी में अभी हो रहा है, उसके बाद 5 मार्च का समय छत्तीसगढ़ को दिया गया है। तो इसमें पूरे देश के हमारे जो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनकी कार्यकारिणी की बैठक होगी बिलासपुर, उसके लिए बिलासपुर चुना गया है। उसी दिन प्रदेश स्तरीय यादव महासम्मेलन होगा जिसमें पूरे प्रदेश भर के यादव समाज के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इसमें देश के जो हमारे यादव समाज के मंत्री, विधायक, सांसद और जो भी अन्य शिक्षाविद जो देश में हैं उनको भी आमंत्रण दिया जाएगा। वो लोग आएंगे, अपने विचार को रखेंगे, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से, कई राज्यों से जो कुछ मामलों में पीछे हैं, तो उनके विचार को सुनकर इनमें भी एक
जागृति आएगी और ऐसा प्रयास करेंगे जिससे हम लोग भी ऊपर उठ सकें। इसके लिए हम प्रदेश के हम माननीय सम्मेलन में जो प्रांतीय सम्मेलन होगा उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ तक भी आमंत्रित करेंगे और इसमें हमारा मुद्दा जो कार्यकारिणी की रहेगा उसमें प्रमुख मुद्दा रहेगा अहीर रेजिमेंट, जातिगत जनगणना। तो इसमें इसलिए कर रहे हैं कि सभी जाति को उसको जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार उनको भागीदारी मिल सके। और इसी मामले में मैं दो सरकारों को अपने तरफ से और अपने समाज की तरफ से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 2 वर्ष पहले एक आयोग गठन कर जातिगत जनगणना करवाया और अभी मंत्रिमंडल के बैठक में सभी जिनको जो हक मिलना था जनसंख्या के अनुसार कुछ निर्णय लिए हैं। कुछ कमी है उसको भी पूरा करने का हम निवेदन करते हैं। दूसरा है बिहार सरकार, जो बिहार सरकार भी 7 तारीख से अभी जातिगत जनगणना के लिए उन्होंने घोषणा की है, वहाँ भी हो रहा है, तो उनको बधाई। और हम लोग मांग करेंगे कि पूरे देश में हो, इसका लाभ सभी भारतवासियों को हो सके, जिनकी जितनी संख्या है उनके अनुसार उनकी भागीदारी रहे, उनको अवसर मिले। भुवनेश्वर यादव, अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा छत्तीसगढ़। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।